हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। और गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपका हीलिंग वर्क चल रहा है। आज का जो गाइस टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको बहुत जल्दी किस चीज़ की अनुभूति होने वाली, किस चीज़ का रियलाइजेशन आपको बहुत जल्दी होने वाला है। यूनिवर्स क्या रियलाइज करवाने की आपको बहुत जल्दी कोशिश करें। यू नो व्हाट, मैं बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी मैं किस टॉपिक पर रीडिंग करूँ, एंड सडनली मेरे माइंड में ये आया। तो जल्दी जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखने की कोशिश करते हैं हम क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें किस चीज की अनुभूति बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी उनको क्या रियलाइज होने वाला है। बिग पिक्चर थिंकिंग। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। कल की रीडिंग इसी चैनल की जिसने भी नहीं देखी है उसको रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आपको वो रीडिंग ना मतलब आपके लिए ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी वो रीडिंग, ठीक है। पता नहीं जिसके मन में आए तो वो डेफिनेटली देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग है वो, ठीक है। ब्लेसिंग है बहुत बड़ी और आपको उससे बहुत कुछ पता चलने वाला है। ऑल्सो जल्दी जल्दी से ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए अपने ईष्ट को, अपने आराध्य को कमेंट सेक्शन में उनके नाम से, ताकि जल्दी से हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था रीडिंग हमेशा ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं बताती हूँ कि आपको जल्दी से क्या रियलाइज़ होने वाला है, क्या हो सकता है आपको आपका सोल पर्पस रियलाइज़ होने वाला हो, ठीक है। सो बहुत जल्दी से आपको यूनिवर्स क्या रियलाइज़ करवाने वाले हैं, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स इस तरीके के रहस्यमय टॉपिक्स अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर मैं डेफिनेटली रीड करूंगी। और आप मुझे बताइएगा कि आप पिकअप पाइल रीडिंग देखना चाहते हैं, आपको इसी तरीके की रीडिंग पसंद आती है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि उन्हें पिकअप आइल पसंद नहीं आती क्योंकि पिकअप आइल उन्हें फुल ऑन गाइडेंस नहीं देती है, या फिर उन्हें पिकअप आइल में चूज करने में दिक्कत होती है। फिर भी आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में जो भी आपका फीडबैक है ज़रूर से ज़रूर दें। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत जल्दी से आपको क्या रियलाइज़ होने वाला है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज बिग पिक्चर थिंकिंग। यहाँ पर है प्लेडियस एनर्जी, विजनरी इंस्पायर्ड आइडियाज। सो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके अंदर कुछ कुछ विजन आपको मिल सकता है, या फिर कुछ आइडियाज़ आपके अंदर आ सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। देखिए यहाँ पर ना इस दुनिया में बहुत सारी वाइब्रेशन है, लोग बहुत सारी तरीके की वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं, बहुत सारी वाइब्रेशन में रहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिग्नल्स इस दुनिया में ऐसे 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 करके घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो उस सिग्नल को मैच कर लेगा वो आइडिया वो पिक कर लेगा। जैसे यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि एक आइडिया है, कोई पर्टिकुलर एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज ऐसे 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 चक्कर काट रहे हैं। अब वो आइडिया आप पिक करना चाहते हो, लेकिन आप उस आइडिया की जो वाइब्रेशन उसको आप मैच नहीं कर रहे हो। लेकिन आप मेडिटेशन में बैठे थे, सडनली आप उस वाइब्रेशन को मैच कर गए और वो आइडिया आपके अंदर आ गया। उस आइडिया को कैच करने वाले आपके साथ साथ सेम टाइम पर बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो आइडिया है वो यूनिवर्स के थ्रू भेजा जा रहा है, उस सिग्नल को यूनिवर्स के थ्रू भेजा जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन उस सिग्नल को कैच कर पाता है। तो ज़रूरी नहीं कि एक टाइम पर एक ही व्यक्ति उस सिग्नल को कैच कर पाए। हो सकता है कि एक टाइम पर बहुत सारे लोग उस सिग्नल को कैच कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी
पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आप ये करना चाहते हो और कोई आइडिया आपके दिमाग में आया और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन सामने वाले ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और आप सोचें कि यार इसको भी सेम आइडिया आ गया, सेम इसने कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि वो जो सिग्नल था वो आप तक भी आया था और उस इंसान तक भी आया था, उसने उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, आप नहीं कर पाए। ठीक है, आप सिर्फ आइडिया को मन में रख कर रह गए। तो यहाँ पर बिग पिक्चर थिंकिंग का मतलब यही होता है, यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाई है, ये लोग इतने सारे सिग्नल्स आपको भेजते हैं, लेकिन हम इस सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाते। इनको पकड़ने के लिए हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए, और अगर हमारे पास अवेयरनेस, इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान में बैठो, मेडिटेशन में बैठो या फिर पूजा पाठ करो, भक्ति से जुड़ो, ताकि आपका कॉन्शियसनेस बढ़ सके। और जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है तो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे ही मिलते हैं सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही कि आपको कोई विजन मिल सकता है कि ये पर्टिकुलर काम आपको करना है, और आपके अंदर कोई आइडिया आ सकता है जो आपको इंस्पायर करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ आपको रियलाइज हो सकती है, ये आपके सोल पर्पस से रिलेटेड भी हो सकती है, ये इससे रिलेटेड भी हो सकती है कि आप एक्चुअल में आप क्या अर्थ मिशन लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, सोल पर्पस अलग होता है, सोल मिशन अलग होता है। यहाँ पर ऐसा होता है, देखिए सोल पर्पस तो एक तरीके से ये हो गया कि आपको जितने भी रिश्ते मिले हैं, जितनी भी चीज़ें मिली, उनको ठीक तरीके से बैलेंस करना, उनके साथ अपने सारे रिलेशनशिप को फिक्स करना, ये एक तरीके का सोल पर्पस हो जाता है, जहाँ पर एक सोल को ये काम तो करने ही करने हैं। एक होता है सोल मिशन, जहाँ पर आपको इन सब चीज़ों के ऊपर भी काम करना है, बहुत सारे लोग के लिए काम करना है, तो उसको हम कहते हैं सोल मिशन। उसके लिए एक प्रॉपर विजन होता है कि ऐसे करने से, किसी ने कहा कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर विजन होता है कि मुझे ये करना है, मुझे उनके किस चीज़ को लेकर उनकी सपोर्ट करनी है। ठीक है, उसके लिए एक पूरा आइडिया होता है, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, उसके लिए लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे मिलते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं जो उस आइडिया में आपकी हेल्प करते हैं, और ये भी डिवाइनली ब्लेस्ड चीज़ें होती हैं। बस आपको वो थिंकिंग, वो जो थॉट है ना, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और वो कैसे आते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस तरीके से सारे थॉट्स घूम रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं सारे सिग्नल्स यहाँ पर घूम रहे हैं, सारे मैसेजेस घूम रहे हैं, जो सिग्नल को मैच कर लेगा उसको वो आइडिया आ जाएगा। एक टाइम पर वो आइडिया बहुत सारे लोगों को आ सकता है, फिर उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, यानी कि फिर बारी आती है टेक एक्शन की, सो आपको एक्शन लेना पड़ता है, राइट। Now we have this card Star Keeper, Cosmic Ancestor, Seed the Light by Staying Grounded। मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये भी एंसेस्टर की ब्लेसिंग होने वाली है। कल भी मैंने आपको एंसेस्टर की रीडिंग करके बताया था, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कॉस्मिक एंसेस्टर जो है वो आपको ये आइडिया दे सकते हैं, या फिर वो आपको इस आइडिया के साथ इंस्पायर कर सकते हैं, सीड द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड। तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा ना मेडिटेशन करें और खुद से जुड़ने की कोशिश करें, और इस तरीके से रोज़ क्वेश्चन कर सकते हैं आपके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स शो मी द रियल पाथ, प्लीज़ यूनिवर्स शो मी द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, मुझे अपने सोल पर्पस का लाइट का पाथ ये सब दिखाइए। ठीक है, इस तरीके से आप यूनिवर्स को प्रे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स डेफिनेटली आपको मदद कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार कीपर की एनर्जी को, स्टार कीपर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ यहाँ पर स्टार सीड्स मौजूद हैं। ठीक है, जो मतलब किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए ही आए हैं, तो उनको वो मिशन का आइडिया यहाँ पर आ सकता है। ये चीज़ को आप तब तक मैच नहीं कर पाओगे, कहते हैं लोग कहते हैं कि मैम मेरा सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ठीक है, आप रीडिंग तक पहुंच जाएंगे, सही गाइडेंस के पास पहुंच जाएंगे, सही मेंटर के पास पहुंच जाएंगे, तो भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ ही पहुंच पाएंगे। आप सोचें कि आप मेंटर के पास पहुंच जाएं बिना यूनिवर्स की मर्जी के, तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आप उस सिग्नल को तभी मैच कर पाएंगे जब आपकी ऊर्जा, अब जब आपकी वाइब्रेशन वो होगी, तभी जाकर आप उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपको जितना काम करना है खुद पर करना है। आपकी एनर्जीज ही आपके लिए नए डोर्स ओपन करती हैं, आपको आगे का रास्ता दिखाती हैं और आपको उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाती हैं। ठीक है, सो अगर आप सोचें कि आप बैठे हुए हैं और आपको कोई अगर सोल पर्पस बताएगा, तो नहीं, आपको अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना होगा और उस एनर्जी को मैच करने की कोशिश करनी होगी, और फिर जाकर वो आइडिया आपके पास आएगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, या फिर आपको किसी स्पिरिचुअल मेंटोर से मिलवाया जाएगा। आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी ही ऐसे लोग को आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, यहाँ पर कॉस्मोस के ही बच्चे हैं। द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू। यहाँ पर कुछ लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्स की इंटेलिजेंस मौजूद है, यूनिवर्स की काम करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, या फिर आप समझ पा रहे हैं कि प्रकृति काम कैसे करती है। जैसे बहुत सारी रीडिंग्स में मैंने अपने गाइड किया है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो इस तरीके की कॉस्मिक इंटेलिजेंस को आप पकड़ पाएंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ या जैसे मैं सोच रहा हूँ, शायद यूनिवर्स वैसे काम नहीं करता है, इसका काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। तो जो कॉस्मोस के बच्चे होते हैं वो इस इंटेलिजेंस को बहुत जल्दी पकड़ते हैं कि प्रकृति काम करती कैसे, या वो कैसे काम कर रही है और हम कैसे समझ रहे हैं, राइट।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर रियलाइज़ हो सकती है बहुत जल्दी से, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशंस बिफोर इट मेक्स सेंस। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जो भी आपको इंटेलिजेंस आएगी समझ में, यूनिवर्स की इंटेलिजेंस की, अच्छा यूनिवर्स ऐसे काम करता है, तो जिस तरीके से यूनिवर्स काम करता है उस पाथ पर चलने के लिए आप रेडी होगे और धीरे धीरे आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। बेबी स्टेप्स का मतलब होगा कि एक एक स्टेप, छोटा छोटा स्टेप, ठीक है, एक बार में नहीं कि एक बार में आप जैसे आप जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं डेफिनेटली किसी एग्ज़ाम की, किसी भी चीज़ की, तो आप कैसे करते हैं पढ़ाई, पहले आप कुछ नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आप, ऐसा तो है नहीं आपके बुक में 15 चैप्टर हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 15 एक बार में पढ़ लेते हैं। आप पहले एक चैप्टर लेते हैं, उस चैप्टर में से पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं, पहले उसको कंप्लीट करते हैं, उस टॉपिक को कवर करते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं पूरी तरीके से, फिर सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, ऐसे ऐसे करके आप पहले एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे आप पूरी बुक कंप्लीट करते हैं। तो बेबी स्टेप्स की ही बात हो रही है कि जो भी आइडिया आपको आएगा या जो भी यूनिवर्स की इंटेलिजेंस को आप समझ पाएंगे, उसके हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस लेना, अपने इंट्यूशंस के हिसाब से फॉलो करना, और ऐसे एक्शंस नहीं लेना कि जिसका कोई सेंस ही नहीं है और आपने एक्शन ले लिया, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि मुझे सोल पर्पस करना है, मेरा सोल पर्पस ये है, और आप चल गए उस रास्ते पर और एकदम से आपने कहा कि नहीं, तो मेरा तो ये सोल पर्पस है, मुझे ये करना है, और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लॉटिंग नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है, और आप सीधे सीधे अपनी मर्जी से चल दिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले छोटा स्टेप लेना होगा, फिर छोटा स्टेप, और यूनिवर्स को हर चीज़ में आपको सामने शामिल करना होगा, यूनिवर्स से आपको हर चीज़ में हेल्प लेनी होगी, राइट। यहाँ पर कार्ड आ रहा है जंप इन का, यहाँ पर है एंड्रोमेडन एनर्जी एडवेंचर से यस टू चेंज। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से कोई और बड़ा चेंज आ सकता है जो आपको थोड़ा और परिवर्तित करेगा, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप कहाँ जंप कर गए, यहाँ पर कहाँ आप अननोन में जंप कर दिए, कहाँ आ गए हो आप, लेकिन यकीन करिए वो एडवेंचर जो होगा वो आपको लाइफ के अंदर, आपको उस चेंज को यस बोलना होगा, क्योंकि वो चेंज आपको और ज़्यादा किसी चीज़ के करीब ले जाने वाला है, ठीक है। जब आप अननोन में जंप करते हैं ना, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर की प्लानिंग हमारी ध्वस्त हो जाती है और हमें नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हमें किस चीज़ पर जंप करनी, हमें यूनिवर्स पर फेथ रख के जंप करना होता है और यस कहना होता है चेंज को, जो भी चेंज हमारी लाइफ के अंदर आ रहा है, उस एडवेंचर को, उस चेंज को यस कहना पड़ता है। तो वो चीज़ आप करने वाले हैं, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाली है बहुत जल्दी से। यहाँ पर आ रहा है फोर्ज, डोंट फॉलो, पेव अ न्यू पाथ, बी द लीडर यू विश यू हैड। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, आप चाहते थे कि आप लोगों को लीड करें, आपको पता है लीडर क्या होता है, मैं कई बार गाइड कर चुकी हूँ कि लीडर तो कोई बना बनाए इंसान है नहीं, लीडर खुद से बना जाता है। आप लीड नहीं कर सकते तब तक जब तक आपने खुद नहीं कुछ सीखा, आप क्या सिखाओगे, ठीक है। लीडर मतलब वो जो एक पूरे ग्रुप को चलाए, एक ग्रुप को चलाने के लिए आपको पहले क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, आपको गाइड करना आना चाहिए, आपको लोगों को समझाना आना चाहिए, आपको लोगों को एक करना आना चाहिए, आपको लोगों को यूनिटी में रखना आना चाहिए, वो अच्छा लीडर होता है। अगर आप चाहते थे कि आप एक लीडर बने, आप एक पाथ को फॉलो करें, या फिर इस तरीके का आइडिया आपको आ सकता है बहुत जल्दी से कि आप एक लीडर हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको लीड करना है लोगों को, इस दिशा में आपको लोगों को लीड करना है, ये दिशा दिखानी है, तो इस तरीके का आइडिया भी आपको आ सकता है और उस पाथ पर आप चल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको चेंज को यस बोलना होगा और अननोन में जंप करनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है या फिर आपको थोड़ा एडवेंचरस लग सकता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको बहुत ही खूबसूरत जगह पर निकालेगा ले जाकर, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस लड़की ने यहाँ पर जंप किया, ठीक है, अननोन में, एंड यहाँ पर आप देखिए कि खूबसूरत सी जगह निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा होगा। तो जैसे इसने इसमें जंप किया और यहाँ पर जब इसने खोला इस चीज़ को, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही है, फिर एक रास्ता नज़र आ रहा है, एक दुनिया नज़र आ रही है, तो आप अपनी दुनिया में पहुँच जाएंगे ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होगा कि आप रास्ता भटकेंगे, राइट। सो ये चीज़ नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है द ब्लू फ्लेम, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन टाइम। आपके अंदर और अवेकनिंग आ सकती है, आपके अंदर जो भी पावर्स हैं वो एक्टिवेट हो सकती हैं, आपकी सोल पावर्स एक्टिवेट हो सकती हैं, आपको जल्दी से रियलाइज़ हो सकता है कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी सोल पावर्स हैं, ठीक है। आपके पास कौन सी ऐसी हायर कॉन्शियसनेस है, या फिर ये कह सकते हैं कौन सी सिद्धि है, आपको डेफिनेटली ये चीज़ रियलाइज़ हो सकती है विद ब्लू फ्लेम कार्ड। आपके पास और अवेकनिंग आ सकती है, ठीक है। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि एक बार आप जाग गए और बस फिर से सो गए, जागने का मतलब ये लगातार, ये तो एक ऐसा मिशन, मिशन नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस है, असेंशन का प्रोसेस है, लगातार यहाँ पर आपको आगे बढ़ते जाना है, 3D to 4D, 4D to 5D, 5D to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 10D, इस तरीके से 12 डायमेंशन हैं। तो आप जितना डायमेंशन रेस कर सकते हैं, अपना जितना वाइब्रेशन आप रेस कर सकते हैं,
एक चीज़ होती है कि जब आप डायमेंशंस में आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ये समझ में आने लगता है कि आप बॉडी नहीं है। 5D में आने पर आपको ये समझ में आ जाता है कि आप बॉडी नहीं है, लेकिन जब आप और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और डायमेंशंस रेस करते हैं तो वहाँ पर तो आपके साथ जिस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं माशाल्लाह वो बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें हैं। 6D में जाने के बाद तो आपके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें भी आप फील करेंगे, जहाँ पर आपके बगल में बैठकर कोई इंसान कुछ सोच रहा है और आप उसकी वाइब्रेशन, उससे निकली हुई वेव्स को आप कैच कर लेंगे और आप सुन लेंगे कि वो क्या कह रहा है या फिर क्या उसके मन में चल रहा है। ये 60 और 70 के लक्षण होते हैं जब आप किसी का माइंड रीड करना सीख जाते हैं, ठीक है। एनर्जी रीड करना एक डिफरेंट चीज़ है, माइंड रीड करना एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे आप, कोई इंसान आपके सामने बैठा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और आपने एज इट इज़ एनर्जी को कैच कर लिया, उस वाइब्रेशन को आपने कैच कर लिया अपने माइंड में और आप जान गए कि वो क्या सोच रहा है, लगातार उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस तरीके की चीज़ें भी आप, ये भी एक तरीके की, हम सनातन में इसको सिद्धि बोलते हैं, लेकिन हम अगर रियलिटी में बात करें तो एक आपने डायमेंशन रेस किया है, आप कहीं ना कहीं हायर डायमेंशन में टैप इन कर चुके हैं और इसी का ये रिजल्ट है कि आप की साधना या फिर जो भक्ति है वो इस डायमेंशन में आई है और आप इस तरीके की चीज़ें अनुभव कर पा रहे हैं। तो आपका जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ता है वैसे वैसे आपको अलग अलग चीज़ों के अनुभव होते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव दिस कार्ड अर्थ डे। यहाँ पर है लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ और रियलाइज़ होने वाली है बहुत जल्दी कि आप यहाँ पर इंसान तो हैं इस धरती पर, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप यहाँ के नहीं हैं, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ यहीं के नहीं हैं। ऐसे लोग यहाँ इसको अपनी दुनिया बना लेते हैं, धरती को, लेकिन आप सिर्फ यहाँ के नहीं हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ह्यूमन लाइफ लेकर आए हैं तो आपको ये तो पता है कि आपको ह्यूमन लाइफ को जीना है, इस तरीके की लर्निंग आपको मिल रही है, लेकिन आप यहीं के नहीं हैं और आपको यहीं रहना है और यही आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आप अनुभव करने वाले हैं और इस तरीके की अनुभूति उन लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे निकल आते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को करते हैं या फिर डीपली कनेक्टेड रहते हैं यूनिवर्स के साथ, कॉस्मोस के साथ काम करने में उन्हें मज़ा आता है, ठीक है। देखिए इन सारी चीज़ों को ना अति के साथ नहीं करना होता, अवेयरनेस के साथ करना होता है। जैसे कुछ लोग सोचे कि अरे मुझे तो ना पावर्स चाहिए, तो अति के साथ काम कर रहे हैं। अति के साथ आपको किसी दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों को आप जितना अवेयरनेस के साथ करेंगे, जितना सरेंडर मोड पर रहकर करेंगे, यूनिवर्स को हर चीज़ सरेंडर करके करेंगे, उतना ही वो जो भी आपकी स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो अनलॉक होंगी और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सही पाथ से लेकर जाएंगे। लेकिन आप अगर अपनी इंटेंशंस बिगाड़ेंगे कि मुझे ये सब इसीलिए करना है क्योंकि मुझे महानता ये करना है, महान से महान बनना है, फिर समथिंग लाइक दैट, तो आपको पता है कि इस तरीके की चीज़ों के साथ, इंटेंशंस के साथ असुरों ने बहुत काम किया है, ठीक है। तपस्या करते थे, वरदान लेते तो फिर गलत उपयोग करते थे, तो फिर उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो आप जो भी काम करें, मैं इसलिए गाइड कर देती हूँ क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हो, आपको लगता होगा कि शिवदी गाइड कर देती हैं, पर मैं इसलिए गाइड कर देती हूँ इंटेंशंस को लेकर, क्योंकि ना बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चीज़ चलती है कि अब मैं ऐसा करूँगा। आप करेंगे लेकिन आपके इंटेंशंस मैटर करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के एक, हर चीज़ का प्रोज होता है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो आप जो भी काम करें प्योर इंटेंशंस के साथ करें, ऐसे करें कि यूनिवर्स को सरेंडर रहकर करें या फिर यूनिवर्स से परमिशन लेकर करें, ठीक है। या जितनी भी आप साधना करना चाहते हैं, क्योंकि वही आपको सही पाथ से लेकर जाएंगे ताकि आपके साथ कुछ भी गलत या फिर बुरा ना हो। आप मेरी सोल फैमिली हो, ब्रदर सिस्टर हो, सोल ब्रदर सिस्टर हो, सो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए आपको ये चीज़ को गाइड करना, ठीक है। अपना समझकर गाइड करती हूँ, बाकी आप लोगों को जैसा भी लगता हो ये आप लोगों की सोच है। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर आ रहा है इनर अर्थ का कार्ड। यू विल सर्वाइव दिस न्यू सोल्यूशंस एंड बिगनिंग्स। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सोल्यूशंस भी आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स भी आ रही हैं और आपको अपने धरती पर आने का उद्देश्य भी पता चल सकता है और ये भी पता चल सकता है कि आपको इस दुनिया में जीना कैसे है या फिर कहाँ पर जीना है या फिर क्या काम आपको करना है। सो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत जल्दी से रियलाइज़ होने वाली है, अनुभूति इन चीज़ों की आपको होने वाली है और आप इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। सो डियर, आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट करती है ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।